हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स में पढ़ रहे थे वेव थियरी ऑफ लाइट, यानी वेव नेचर ऑफ लाइट, जिसमें हाइजेंस का वेव थियरी हम लोग पढ़ लिए थे, जिसमें हाइजेंस की सेकेंडरी वेवलेट्स प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे। क्योंकि इस चैप्टर में हमें यह तय करना था कि लाइट का नेचर है क्या, तो उसमें हमने न्यूटन्स का पहला प्रिंसिपल पढ़ा, फिर सेकेंड न्यूटन्स का प्रिंसिपल तो फेल हो गया, फिर बाद में आपके हाइजेंस आए। तो हाइजेंस महोदय ने बताया कि चूंकि न्यूटन ने जो बताया था कि नहीं लाइट एक पार्टिकल्स है, वह हाइजेंस ने बताया नहीं यह एक वेव थियरी है। हालांकि बाद में भी आगे आप जब बढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि लाइट वेव्स भी है और पार्टिकल्स भी, यानी ड्यूअल नेचर आ जाता है। तो जो न्यूटन्स ने जो थियरी दिया था उसके अकॉर्डिंग हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को तो प्रूव किया जा चुका था, लेकिन जो इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, ये सब जो फिनोमिना है उसको प्रूव करने में न्यूटन ने फेल हो गया था, इसलिए उसकी प्रिंसिपल फेल हो गई। बाकी हाइजेंस की प्रिंसिपल से ये चीजें प्रूव हुई। तो आइए हम देखते हैं कि हाइजेंस की प्रिंसिपल, चूंकि सेकेंडरी वेवलेट्स हम लोग पढ़ चुके थे, उसमें बताया था कि कोई एक ऐसा जब किसी मीडियम में वेव चलता है तो मीडियम्स का एक ऐसा सरफेस जिस सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर, एवरी पॉइंट्स पे जो वेव्स होते हैं वो सेम फेज में होते हैं, तो उसको हम कहते हैं वेव फ्रंट। वेव फ्रंट तीन प्रकार के बताए थे कि अगर कोई पॉइंट सोर्स है तो उससे आपके क्या होगा, स्फेरिकल वेवलेट्स। अगर जो लाइट का सोर्स अगर लीनियर सोर्स है तो उससे जो बनेगा वो आपका सिलेंड्रिकल वेवलेट्स वेव फ्रंट बनेगा। और अगर पॉइंट सोर्स या लाइन सोर्स बहुत दूर से अगर आ रहा है तो वहां पे हमको क्या मिलता है, प्लेन वेव फ्रंट। तो हम जो हाइजेंस है, हाइजेंस के सेकेंडरी वेवलेट्स के प्रिंसिपल के बेस पे हम लोग प्रूव करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करते हैं हम लोग, क्या हेडिंग है, एक्सप्लेनेशन। हेडिंग है आपका एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन of light by Huygens secondary wavelets, secondary wavelets, ठीक है, secondary wavelets theory। यह जो है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, चाहे कोई भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईएससी बोर्ड हो, जितने भी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, अदर स्टेट जितने भी बोर्ड हैं, उसमें यह जो पार्ट है हाइजेंस का सेकेंडरी वेवलेट्स के आधार पर, यानी द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करने के लिए लगभग हमेशा आता है अल्टरनेट करके। अगर कभी रिफ्लेक्शन पूछ दिया है तो दूसरे साल आपका रिफ्रैक्शन पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन इससे आना फिक्स होता है। या कुछ फिजिक्स में ऐसे टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन आना तय है। तो आप जानते हैं कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। जब लाइट की रेज किसी सरफेस पर आपकी स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करने के बाद पुनः अपने ही माध्यम में रिटर्न बैक हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी जब प्रकाश की किरण किसी तल पे आके टकराती है और टकराकर पुनः अपने ही दिशा में वापस लौट जाती है, तो उसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, यानी रिटर्न बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइक ऑन द सरफेस। यानी किसी सरफेस पे स्ट्राइक के बाद पुनः अपने ही मीडियम में रिटर्न बैक हो जाती है, तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें हमें सेकेंडरी वेवलेट्स, यानी जो आपका हाइजेंस का सेकेंडरी वेवलेट्स प्रिंसिपल था, उसने क्या था कि सेकेंडरी वेवलेट्स क्या था कि प्रत्येक वेव फ्रंट से एक न्यू सोर्स का काम करता है, यानी प्रत्येक वेव फ्रंट एक न्यू सोर्स का काम करता है और उससे एक नई वेव से निकलती है, यानी एक नई वेव से निकलती हैं। तो जो नई वेव से निकलती है उसी को कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। उसके बेस पर हमको इसको डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि यह एक सरफेस है। क्या एक सरफेस है? ये मान लीजिए एक सरफेस हो गया, ये आपका सरफेस हो गया, ले लीजिए यक्स और यक्स डैश, ठीक है। अब इस पे कोई एक वेवलेट्स, यानी कोई एक वेव फ्रंट, यानी हम मान लेते हैं कि एक प्लेन वेव फ्रंट ऐसे आ रहा है, मान लेते हैं यहां से
एक प्लेन वेव फ्रंट, ये आपका प्लेन वेव फ्रंट है जो आ रहा है, एक प्लेन वेव फ्रंट आपका ऐसे आ रहा है दूर से। तो जब ये मान लेते हैं कि एक प्लेन वेव फ्रंट जो है ए है और ए बी है, यानी एक प्लेन वेव फ्रंट ऐसे आके यहाँ पे स्ट्राइक किया, एक प्लेन वेव फ्रंट है, इसको एक प्लेन वेव फ्रंट आके यहाँ पे ऐसे स्ट्राइक किया, ये आपका क्या हो गया ए और बी, ये प्लेन वेव फ्रंट है, ध्यान दीजिएगा ये प्लेन वेव फ्रंट जो है ए और बी ऐसे ऐसे आके स्ट्राइक किया, एक प्लेन वेव फ्रंट आके यहाँ पे स्ट्राइक किया, क्लियर। अब जहां स्ट्राइक करेगा वहां पे क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रा करेंगे या एक नॉर्मल ड्रा करेंगे। तो जो यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करेंगे तो अब ये इंसिडेंट रेज हो गया और ये क्या हो गया, एंगल आई हो गया, इसको मान लेते हैं एन और एन डैश, ये नॉर्मल हो गया। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, जब ये स्ट्राइक कर रहा है तो एक वेव फ्रंट आके यहाँ स्ट्राइक किया, तो इसका मतलब यह भी इसके लिए क्या हो गया, एक नॉर्मल की तरफ बिहेव कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, क्योंकि अगर ऐसे अगर निकला तो ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, ए और बी एक वेव फ्रंट है, यानी एक तरंगाग्र है जो आके इस सरफेस पे स्ट्राइक किया, ये चीज क्लियर होगी। अब अगर मान लेते हैं जब यहाँ पे स्ट्राइक किया वो t इक्वल टू 0 पर किया, किस पे, t इक्वल टू 0 पर, किस स्पीड से आया, या v स्पीड से आया, t इक्वल टू 0 पर इस सरफेस पे आके स्ट्राइक किया, ए पॉइंट पे स्ट्राइक किया t इक्वल टू 0 पर। अब चूंकि इसके पहले हम लोग पढ़े हैं कि प्रत्येक वेव फ्रंट एक नए सोर्स का काम करता है, अब ए से यह टकराते हुए ऐसे आगे की तरफ बढ़ेगा, ऐसे आगे की तरफ बढ़ेगा। अब अगर ये मान लेते हैं बी टी समय में कहां पर आ गया, बी डैश पॉइंट पर, ध्यान दीजिएगा ये टी समय में बी स्पीड से चल रहा था, टी समय में आ गया तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, इसका जो डिस्टेंस कितना चला, वीटी डिस्टेंस, यानी वीटी डिस्टेंस से चलकर वो कहां पे आ गया, बी डैश पर आ गया, बी डैश पर। अब यहाँ पे क्या चीज है कि जितने समय पर यह यहां पर आके स्ट्राइक करेगा, जहां स्ट्राइक करेगा वहां एक नॉर्मल ड्रा करिए, उतने ही समय में वीटी, उतने ही समय में यह भी जो लाइट की रेज है, यह जो लाइट की रेज यहां से जो है, यानी यहां से भी एक नए सोर्स की ऐसे आगे की तरफ बढ़ते हुए निकलेगा, और एक वेव से मान लेते हैं कि यहां से निकला, ये रिफ्लेक्ट करने के बाद ये यहां आ गया, ठीक है, यह आ गया, कितने डिस्टेंस पे भी चला, वीटी डिस्टेंस चलने के बाद यहां आ गया। अब हम क्या करते हैं कि सेकेंडरी वेव फ्रंट यानी दूसरी वेव फ्रंट को, ये तो सेकेंडरी वेवलेट्स हो गया आपका, यहां गया, अब क्या करते हैं इसको सेंटर मानकर, इस पॉइंट को सेंटर मानकर एक हम आर्क ड्रा करते हैं, क्या करते हैं, एक आर्क ड्रा करते हैं, यानी एक चाप खींचते हैं, इसको सेंटर बना के, और यही द्वितीयक तरंगिकाएं जो होती हैं, यानी यह सेकेंडरी वेव फ्रंट, यानी ये रिफ्लेक्टिव यानी द्वितीयक तरंगिकाओं के पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। जब आप इसको एक आर्क ड्रा करेंगे और इस आर्क को एक टच करते हुए लाइन ड्रा करते हैं, तो द्वितीयक तरंगिकाओं की स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अब यहां से क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे भी बाहर निकलेगा, इसको आगे की तरफ ऐसे बढ़ा दीजिए। तो इस तरह से अगर आप देखिए तो ये लाइट की रेज आके यहाँ स्ट्राइक की और स्ट्राइक करके ऐसे बाहर निकल गया। तो अब यहाँ पे यह क्या हो गया, आर, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका आर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए ये क्या हो जाएगा 90, और ये भी क्या हो जाएगा आपका 90 होगा। यह भी डिस्टेंस कितना चला है, वीटी, और ये भी कितना चला है, वीटी। तो एक बार फिगर को आप देख लें, अगर जहां कोई डाउट हो एक बार क्लियर कर लें। मोबाइल तब तक मैं चार्जिंग में लगा दूं अपना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यह जो है ये आपका यहां से मान लीजिए चल रहा है, एक प्लेन वेव फ्रंट ऐसे चला, यानी एक जो आपका समतल तरंगाग्र है ऐसे चला, ऐसे ऐसे आके यहाँ पे स्ट्राइक की, जैसे यहाँ स्ट्राइक करेगा t इक्वल टू 0 पर। अब अगर ये v स्पीड से आ रहा है तो मान लेते हैं यहाँ से t समय में यहाँ पे पहुंचा
तो यहाँ से भी प्रत्येक तल से टकराते हुए आगे की तरफ बढ़ेगा। तो मान लेते हैं कि एक वेव ऐसे निकली टी समय में, क्योंकि टी समय में जितना डिस्टेंस से चलेगा उतनी डिस्टेंस पे नई तरंगें इससे भी निकल के VT डिस्टेंस तय करके यहाँ आ गई। अब इसको सेंटर मान के VT डिस्टेंस का एक चाप खींचते हैं, और चाप खींचने के बाद यानी आर्क खींचते हैं, और आर्क को एक लाइन ड्रा कर देंगे, यानी एक इन्वेलूप लाइन ड्रा कर देंगे, और ये टेंजेंशियल जो लाइन होती है यह सेकेंडरी वेवलेट्स की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, और बाकी आके ऐसे बाहर की तरफ निकल जाती है। अब हमको प्रूव करना है कि रिफ्लेक्शन होता क्या है, क्योंकि जनरली रिफ्लेक्शन हमको क्या करना है, एंगल I इक्वल टू एंगल R। दो रूल्स होते हैं, ये सेकेंड रूल्स हो गया, और फर्स्ट रूल्स क्या है कि इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज, ये सब आपस में एक ही तल में होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यह इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया, और ए आपका जो है इसको नॉमिनेट कर देते हैं ए, इसको हम चेंज कर देते हैं, देखिए इसको हम कर देते हैं ए डैश, एक मिनट, इसको हम कर देते हैं ए डैश, और ये हो गया बी डैश। यानी यहां पे ए बी जो है, ए बी इक्वल टू क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है, और यहां पे बी डैश ए डैश, यानी ए डैश बी डैश क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, या इंसिडेंट वेव फ्रंट है, और ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, ए वाला। ठीक है, अब यहां पे एक चीज देखिए, जो यहां पर ए बी, यानी अगर देखते हैं इसमें तो एंगल देखिए यहां पे, इसको मान लीजिए P, इसको मान लीजिए Q। ठीक है, तो P Q N डैश, यहां पे क्या हो जाएगा, एंगल P Q लिख रहा हूं यहां पे, ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, P A N डैश, P A N डैश इक्वल टू I, और यहां पे क्या होगा, A B A डैश, A B A डैश, ये भी क्या है, I, यानी ये दोनों की वैल्यू क्या होगी, I हो गई। और आप यहां पे अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, B डैश, यहां पे हमने उल्टा रख दिया, ध्यान दीजिए एंगल क्या होगा, देखिए यहां पे B A डैश A, B A डैश B A होगा ना, उल्टा लीजिए, क्या हो जाएगा, B A A डैश इक्वल टू, ये भी क्या हो गया, I। ठीक है, ऐसे अगर इसमें देखें आप तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं B डैश A डैश A, यानी एंगल B डैश A डैश A इक्वल टू, ठीक है, इसको मान लेते हैं R, इसको मान लेते हैं S, इसको मान लेते हैं N डैश, ये हो गया आपका N। तो ये क्या हो जाएगा, S एंगल S A डैश N डैश, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल R। तो इस तरह से अगर आप देखें तो यहां पर यह जो है P A N डैश और A B A डैश, ये सब दोनों क्या है, एंगल आप इंसिडेंट, और यहां पे क्या होगा, देखिए B A डैश A और S A डैश N डैश, क्या हो गया, एंगल R हो गया। अब यहां पे हमको एक चीज, ये तो जनरली कॉमन चीज है, इसको आप जानते हैं। यहां पर एक चीज देखिए, यहां पर दिया A B A डैश, एंगल A B A डैश इक्वल टू एंगल A B डैश A डैश, एंगल A B डैश A डैश। देखिए यहां पे एंगल A B A डैश और एंगल A डैश B डैश A डैश इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री है। देखिए दोनों क्या है, 90 डिग्री है। उसके बाद अगर आप देखें तो इसमें जो AB डैश है, AB डैश किसके इक्वल है, BA डैश के बराबर है, BA डैश के बराबर है, और इसकी वैल्यू कितनी है, V इंटू T है। देखिए ठीक है, AB डैश B इंटू T और BA डैश AB कितनी है, V इंटू T है, जबकि A और A क्या है, A डैश क्या है, ये कॉमन साइड है, क्या है, कॉमन साइड है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो इसको हम क्या ले सकते हैं, ये
इस कंडीशन से क्या होता है कि ट्राइंगल जो होती है, ट्राइंगल, दो ट्राइंगल देखिए, ए बी ए डैश, ए बी ए डैश एंड ट्राइंगल ए बी डैश ए डैश, ट्राइंगल ए बी डैश ए डैश, ये क्या हो गए, कॉन्ग्रेट हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। और कॉन्ग्रेट होने के लिए क्या चाहिए, कौन कौन से हम लगा दी इसमें, यस यस ए, यस यस ए से क्या हो गया, कॉन्ग्रेट हो गया, यानी साइड साइड एंगल से, ठीक है, एक कॉन्ग्रेट हो गया। और जब कॉन्ग्रेट हो जाती है तो इनके साइड का जो एंगल होती है, जो आमने सामने की एंगल होती है, वो आपस में इक्वल होता है, इसलिए देयरफॉर, इसलिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, क्योंकि जब उसके साइड कॉन्ग्रेट जब हो जाता है तो उसके एंगल आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हो गया, प्रूफ हो गया। एक बार फिर देखें, हम लोग यहाँ फिगर बना के समझा दे रहे हैं कि मान लीजिए कि यह एक सरफेस है, यह एक सरफेस है और एक प्लेन वेव फ्रंट, यानी एक प्लेन वेव फ्रंट ऐसे, ये मान लीजिए प्लेन वेव फ्रंट हो गया ए और बी, ये कहीं से आ रहा है ऐसे, ये कहीं से आके ऐसे स्ट्राइक किया। अब जहां स्ट्राइक करेगा वहां क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए एंगल आपका आई हो गया और ये भी क्या हो गया, आई हो गया। अब यहां से क्या होती है, आप जानते हैं कि हर वेव फ्रंट एक नए सोर्स का काम करता है जिसको सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। यहां से आपकी लाइट की वेव नए निकल रहा है। अब मान लेते हैं कि टी इक्वल टू 0 पर यहाँ पे वो किया था और भी स्पीड से चल रहा है, तो मान लेते हैं टी समय में कहाँ आ गया, ये ए डैश पर आ गया। तो यह उतने ही समय में, यानी जब टी समय में यहाँ पे आ गया तो कितना डिस्टेंस तय किया, वी, और यहां से भी एक नई वेवलेट से निकलेगी, यानी एक नई तरंगें निकलेंगी। तो अब जितना डिस्टेंस चला उतना ही यहां से इसको सेंटर मान के एक आर्क ड्रा करेंगे। अभी जो आर्क ड्रा करेंगे इसी को एक टेंजेंशियल लाइन ड्रा कर देते हैं, और ये यहाँ पे क्या होता है, एक नए, यानी ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट की तरफ बिहेव करता है। ये हो गया आपका आर और ये हो गया आर, ये हो गया आई, बाकी इसी से हमने क्या कर दिया, ये प्रूव कर दिया। तो मतलब एक नई सेकेंडरी वेवलेट्स ऐसे आई, यानी ए बी प्लेन वेव फ्रंट आया, यहां से एक ए बी वेव फ्रंट आया और ए डैश बी डैश रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के रूप में ऐसे निकल गया। मतलब ऐसे आया, ऐसे निकल गया, ऐसे आया, ऐसे निकल गया, ऐसे आया, ऐसे निकल गया। तो ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग कल फिर देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी इसके बेस पर रिफ्रैक्शन कैसे प्रूव किया जाएगा, कल हम लोग देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।